Hey guys, it's Yashasvi. Welcome back to my channel. And if you're new here, so hey guys, आप लोग कैसे हैं? And thank you so much for taking our time to watch my video. So as by the title, you can just tell it कि हाँ, this is a sit and chit chat video about my ब्रेसेस. सो पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी अबाउट माई ब्रेसेस 101, सो उसके अंदर मुझे 4-5 कमेंट्स आए काफ़ी अच्छे. तो आई एम काइंड ऑफ मोटिवेटेड टू पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेस, बट बिकॉज अभी मेरा ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है सिचुएशन ऑन माई टीथ एंड माई ब्रेसेस. सो स्टिल जितना अपडेट है मैं उतना आप लोगों को बता देती हूँ. सो दिस वीडियो इज़ गोना बी लाइक इन टू वेरी मच डिटेल अबाउट माई केस एंड ऑल्सो अबाउट वट ब्रेसेस एक्चुअली आर एंड वट दे एक्चुअली डू. So let's start. So guys, let me just tell you guys कि जो braces होते हैं ना उसमें काफ़ी types होते हैं. Like there are many types of braces like metallic जो मेरे हैं, then you have ceramic ones. सिरामिक वंस के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट सिरामिक में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप विद मेटल वायर ले सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट वायर भी ले सकते हैं. एंड देन द थर्ड वंस आर योर इनविजिलाइन जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं. एंड देन देयर आर लाइक एक और ब्रेसेस होते हैं दैट मुझे उनका नाम नहीं याद, बट लाइक द ब्रेसेस जो आगे लगते हैं, तो जो वो वाले ब्रेसेस होते हैं जिसका मैं नाम भूल रही हूँ वो ऑपोजिट होते हैं, लाइक वो अंदर लगते हैं दांतों के अंदर. ठीक है. सो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं. सो आई चोज मेटालिक ब्रेसेस बिकॉज फर्स्ट ये काफ़ी मतलब दीज आर लाइक द स्टैंडर्ड ब्रेसेस. लाइक जब स्टार्ट हुआ था ब्रेसेस का जो भी सिचुएशन थिंग, तो मेटालिक वंस वर मेड फर्स्ट. सो ये बेसिक वाले होते हैं. लाइक आई डोंट रियली हैव द राइट वर्ड टू टेल यू गाइज अबाउट ब्रेसेस. तो ये है, इसलिए मैंने मेटालिक चूज़ किया. एंड द सेकंड रीजन आई चोज मेटालिक इज बिकॉज मेटालिक वंस आर लाइक रियली सस्ता. इट्स लाइक the basic rate that you can get is metallic ones, क्योंकि ceramic भी महंगे हैं and Invisaligns are like the most expensive ones. But braces are like the metallic braces are like, you know, in budget. So I just got the metallic one because I'm paying for my treatment by myself. क्योंकि now I'm earning, so obviously I am paying for my treatment. सो गाइस, पिछली वीडियो पे मुझे कमेंट आया था और उसमें ना एक मैम थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि शी इज़ लाइक 32, सो कैन शी गेट ब्रेसेस. तो गाइस, एज डज नॉट मैटर इन द केस ऑफ ब्रेसेस. आप ब्रेसेस ज़िंदगी में कभी भी करवा सकते हो, लाइक फ्रॉम योर टीन एज टिल यू डाई. जब भी आपका मन करे यू कैन गेट ब्रेसेस. ठीक है. देर इज़ नथिंग लाइक कि हम 18 एज में ही लगवा सकते हैं ब्रेसेस या हम बड़े होकर नहीं लगवा सकते. और वी आर गोइंग टू द जॉब एंड ऑल. मैं भी जॉब करती हूँ विथ दिस, सो इट डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके ब्रेसेस है या आपके मुंह के अंदर क्या है. ठीक है. दे डोंट रियली सी यू. तो और अगर देखते भी तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को उनके साथ टाइम मतलब फॉर एवर नहीं हो ना. 10-15 मिनट के लिए तो देखेंगे वो आपको, या कितनी देर के लिए देख लेंगे ना. सो दैट्स द थिंग. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि फूड, कि आप क्या खाते हो. गाइस, मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, रोटी सब्जी चावल दाल पिज़्ज़ा बर्गर, मैं सब खाती हूँ. मैं लिटरली बता रही हूँ, मोमोज मैं सब खाती हूँ भाई, सब लिटरली. चॉकलेट एंड एवरीथिंग मैं सब खाती हूँ. ठीक है. मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है. मैंने हार्ड चीज़ें ज़रूर छोड़ दी है, लाइक भुट्टे को, मतलब भुट्टे के उस पे से ही खाना, वो नहीं खा, भुट्टा नहीं खाया है मैंने. अगर आपको कॉर्न खाना है तो जो कॉर्न के जो बीज होते हैं जो हम खाते हैं उनको आप उससे भुट्टे से अलग करके दाने खा लो, बट भुट्टे पे लगे हुए को जैसे हम खाते हैं वैसे मत खाओ, बिकॉज देन योर ब्रैकेट्स कैन कम ऑफ एंड काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. देन सेकेंड थिंग इज स्टिकी फूड लाइक ब्राउनीज एंड ऑल दैट. ये मैं मतलब खा रही हूँ बट नॉट मच, और जब भी खाती हूँ तो अच्छे से गागल करती हूँ, कुल्ला करती हूँ अच्छे से, गर्म पानी से भी ठंडे पानी से भी, एंड फ्लॉस भी करती हूँ एंड एवरीथिंग. तो अगर आप लोग खा रहे हो खाओ, बट जस्ट कीप योर टीथ क्लीन और अपना हाइजीन का ध्यान रखो. ऐसा नहीं है खा लिया और छोड़ दिया देन आपके दांतों के अंदर कैविटी हो सकती है. सो जस्ट कीप द क्लीनलीनेस, तो उससे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. Also guys, फूड में लाइक इफ़ यू आर हैविंग लाइक इन बनाना या समथिंग तो आप डायरेक्ट खा सकते हो, बट फ्रूट्स लाइक यू नो
एप्पल या आप डायरेक्ट नहीं खाते, जस्ट कट देम इनटू पीसेस एंड खाओ। लाइक अगर आप नॉर्मल एक एप्पल खाते हो तो आप उसको क्या करते हो, लंबी लंबी स्लाइसिस में कट करके खाते हो ना, बट व्हेन यू हैव ब्रेसेस तो आप उस लंबी स्लाइस को भी 3-4 स्क्वायर या क्यूब्स में कट करके फिर खाओ, देन दैट विल बी मोर हेल्पफुल। एंड पॉपकॉर्न मत खाना, क्योंकि पॉपकॉर्न के जो दाने होते हैं अगर वो आपके फंस गए ब्रेसेस में तो बहुत दर्द होगा आप लोगों को। तो पॉपकॉर्न तो मत ही खाना, ठीक है। एक्सपीरियंस तो नहीं है बट हाँ स्टिल मत ही खाना, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस करना भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा ट्रीटमेंट डिले हो या कुछ हो, तो मैं अपना ध्यान खुद ही रखती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया पिछली वीडियो में कि मेरे मुंह में बॉन्डिंग लगी हुई है, ठीक है। तो जो मेरे बॉन्डिंग्स लगी हुई है दैट इज टू मेक स्पेस फॉर माई पीछे वाला दांत टू कम इन द फ्रंट। बेसिकली माई केस इज नोन एज एंटीरियर क्रॉस बाइट और मे बी अ क्रॉस बाइट, ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट इन दोनों में से एक चीज़ है जो मेरा केस है। एंड इन इस क्रॉस बाइट केस में बेसिकली क्या होता है, या तो आपका एक इंसीजर जो कैनाइन के साथ होता है या तो वो पीछे होता है, या आपका जो कैनाइन है वो बिल्कुल एकदम यहाँ ऊपर होता है, चढ़ा हुआ है, या ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी कि बेसिकली मेरा केस क्या है। सो नाउ द थिंग इज कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक पीपल गो, मतलब मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट व्हाट दे डू इज अपना काम हल्का करने के लिए और पेशेंट का काम मतलब करने के लिए तो क्या करते हैं, दे प्रेफर टूथ एक्सट्रैक्शंस, ओके। बट मैंने कभी मतलब ऑब्वियसली मैंने नहीं कराया टूथ एक्सट्रैक्शन, तो मुझे करवाना भी नहीं था बेसिकली, ठीक है। तो टूथ एक्सट्रैक्शंस आर फॉर वेरी सिवियर केसेस के मतलब मुंह में बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, मतलब अगर मेरे दोनों दांत मतलब दोनों ये पीछे होते तो मे बी मुझे अपने टूथ एक्सट्रैक्शंस की ज़रूरत होती, बट मेरे मुंह में स्पेस इतना है क्योंकि सिर्फ एक ही दांत मेरा पीछे है, पूरा आगे पीछे नहीं है मुंह में, सब चीज़ें स्ट्रेट है, बस एक ही दांत पीछे है मेरा, तो उसको आगे लाना है। तो इसमें द ट्रिक इज कि मैंने डॉक्टर को बोला कि आई डोंट वॉन्ट टू गो विद द टूथ एक्सट्रैक्शंस, ठीक है, बिकॉज टूथ एक्सट्रैक्शंस टेक टाइम गाइज। एक तो पहले आप जब टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तब 2-3 दिन के लिए आपकी फूड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपकी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज आपको पेन भी बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि एनेस्थीसिया डोंट वर्क फॉर एवर, ठीक है, आफ्टर फ्यू आवर्स वो ख़त्म ही हो जाता है उसका असर, तो आपको इतना दर्द सहने क्यों करना है, इफ़ यू कैन गो विद एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपके 32 दांत है, आप क्यों 28 दांतों के साथ रहना चाहते हो या क्यों 30 दांतों के साथ रहना चाहते हो, मतलब कोई वो तो है नहीं मतलब दांत निकालने का अपना। एंड ऑल्सो जो दांत निकाल देते हैं ना, ये कैनाइन्स के जो साथ वाला होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं प्री मोलर्स बोलते हैं शायद उनको, वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। एंड सिर्फ उस गैप को क्लोज करने के लिए, सिर्फ उस गैप को क्लोज करने के लिए 6 to 8 months लग जाते हैं, तो अपना प्रोसीजर क्यों लंबा करना है। सो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज IPR, आई रियली डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस, बट मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी इसके ऊपर बिफोर विजिटिंग टू माई डेंटिस्ट। पहले मैंने पूरा ये रिसर्च किया कि इफ़ आई कैन गो ऑन विद द प्रोसेस ऑफ ब्रेसेस विदाउट टूथ एक्सट्रैक्शन, सो आई केम अक्रॉस विद IPR। वट वी बेसिकली डू इन IPR इज आपके दांतों को घिसा जाता है इन द सेंस इज व्हाट दे डू इज आपके जो दांत होते हैं ना ये इसके बीच में ऐसे मतलब या तो दे यूज सम मैकेनिकल टूल्स और मैनुअली वो यहाँ बीच में दांतों के 0.03 मिलीमीटर्स की की मतलब इतना ही बहुत कम घिसते हैं, ठीक है। तो वो इतना पता भी नहीं चलता है, तो व्हाट दे डू इज हल्का हल्का घिसते हैं, बट इट डिपेंड्स कि कितना घिसना है। तो आपका एक दांत कंटिन्यू नहीं घिस सकते बिकॉज वो टूथ एनामल होता है, सो वो उतना ही घिसते हैं डॉक्टर्स जितना कि आपकी नर्व्स तक, दांतों की जो नर्व्स होती है, जो एनामल होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो, सिर्फ उतना ये घिसते हैं दांत को, ठीक है, कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दे शेव योर टीथ इन बिटवीन, और ये काफ़ी सारे दांतों में होता है, नॉट लाइक इन द 4 आगे के नहीं, पीछे तक भी जितना स्पेस बनाना होता है उसके हिसाब से एडिशनल मल्टीप्लिकेशन एंड मैथमेटिक्स लगा के हिसाब से शेविंग किया जाता है, ठीक है ना।
So that is what IPR basically is. मतलब it's not tooth extraction or nothing. It's just making space in your mouth by shaving your teeth. थोड़ा थोड़ा मिली सेंटीमीटर्स क्या क्या बोलते हैं वो, मतलब सेंटीमीटर्स तो नहीं बट उससे भी कम माइन्यूट में एकदम खींचते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना. सो आई चोज IPR बिकॉज इट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट बिकॉज इट वोंट हर्ट, it won't do tooth extractions, and I will have all my teeth till I die. I mean till the time I have teeth in my mouth, ठीक है ना. and also मुझे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए. so now काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब बोला पिछली वीडियो में कि अपना टीथ का केस दिखाओ. तो एज यू कैन सी बाय द पिक्चर्स मेरा केस थोड़ा सिवियर नहीं है, तो मुझे 1 साल का टाइम बोला डॉक्टर ने. एंड एज यू कैन सी इन माई टीथ कि मेरे पीछे वाला दांत को कैसे आगे लाने की कोशिश की जा रही है बाय जस्ट रबर बैंड एंड मेटालिक वायर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को. इफ़ यू सी इट तभी अभी दांत खिंच रहा है एंड आई थिंक काफ़ी आगे आ गया है, ठीक है ना. सो नाउ एज यू कैन सी कि मेरा दांत आगे आ रहा है. तो आफ्टर 1 वीक और सो आई विल अगेन विजिट टू माई डेंटिस्ट एंड आई विल आस्क हिम कि अगर ये मूव कर रहा है तो इट्स गुड, and if it's not then we'll see. तो यही था. और अबाउट द प्राइसिंग यू ऑल नो कि मेरे 1 ईयर का बताया गया 25,000 एंड 25,000 आई हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स में. लाइक 10,000 में फर्स्ट पेमेंट करी थी एंड अब 1 मंथ में जो मेरी सिटिंग्स होगी उसमें मेरे को 2,000 रुपीज़ पे करना है. दिस विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, जिसमें से अराउंड 1 मंथ मुझे हो चुका है विद ब्रेसेस एंड इट्स अ सक्सेस फॉर मी बिकॉज आई हैव सर्वाइव्ड विदाउट लिविंग माई फूड, माई फेवरेट फूड आइटम्स और समथिंग. इट्स जस्ट मुझे ब्लू बॉन्डिंग्स की वजह से थोड़ा खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, बट इट्स टोटली फाइन. आई नो इन द एंड इट्स गोना बी वर्थ इट, सो आई नॉट. एंड गाइज लेट मी क्लियर अ मिथ. ये बहुत बड़ा झूठ है कि ब्रेसेस से आँखें ख़राब हो जाती है, आँखों में प्रेशर पड़ता है या दिमाग में प्रेशर पड़ता है, सर दर्द रहता है या कुछ. ऐसे तो कुछ भी नहीं है. फॉर रियल बता रही हूँ, 1 महीना हो गया ना दांतों में दर्द हुआ टचवुड, ना सर में दर्द हुआ, ना आँखों में दर्द हुआ. सो गाइज let me end this video with a very beautiful note, and that is, if you guys want to feel confident about your smile and you want to go with braces or with Invisalign treatment, just go ahead guys, no one is stopping you. And if you guys would ask, in my opinion would be go with metallic braces because they are more work, मतलब जल्दी काम करते हैं वो. बिकॉज एज यू नो कि मेटालिक और सिरामिक वालों को यू कैन द ऑर्थो कैन एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, कि जिस डायरेक्शन में दांतों को हिलाना है तो वो उस हिसाब से आपकी ब्रेसेस को एडजस्ट कर सकता है. बट इनविजिलाइन आर नॉट दैट मच इफेक्टिव एंड इनविजिलाइन आप ऐसे मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते हो. इनविजिलाइन का पूरा सेट ही बन के आएगा आपका, जिसको आपको लगाना पड़ेगा, लाइक मैनुअली खुद ही घर पे लगाना पड़ेगा आपको. एंड इनिशियली एंड इंटेंशनली उसमें आपको ब्रैकेट्स इंस्टॉल डेफिनेटली होंगे. तो एक तरीके से आप ब्रेसेस ही लगवा लो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द इनविजिलाइन. Invisalign treatment is basically for minute changes in your smile. like किसी का हल्का हल्का इंच से लाइक दांत हल्का सा बाहर है तो उसको स्ट्रेट कर दिया, या किसी के मुंह में दांतों में गैप है तो उस गैप को क्लोज करने के लिए, लाइक ऑल दिस माइन्यूट चेंजेस करने के लिए ही इनविजिलाइन आया है. बट आई डोंट थिंक इज समथिंग लाइक दिस, लाइक द एंटीरियर क्रॉस बाइट थिंग्स एंड दांत आगे पीछे होते क्राउडिंग होती है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो दैट Invisalign would actually work that progressively. like 1 महीने में जितना ये दांत मेरा शिफ्ट हुआ है, आई डोंट थिंक सो Invisalign उतना जल्दी से शिफ्ट कर पाता. तो आई विल शेयर माई future journey as well with you guys. So subscribe to my channel so that you guys, if wanna see more stuff like braces and others, you will see it on my channel. See you guys in my next vlog. I hope this video was very informative for you all. See you guys in my next vlog. Bye. Also don't forget to like, share and comment, and also don't forget to subscribe and ring the bell icon. Bye guys.